जय। देवारी देवी कजराड़ श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज आचार्य गुण 108 श्री मानतुंग स्वामी की जय। परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज चर्या श्रमणी पट्टाचार्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज महाराज की की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। भक्तांबर महामंडल विधान की जय। जय बोलिए परम पूज्य कननी आदिका विशाल श्री माता जी की आदिका संघ की जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। उनकी पावन अमृतमयी वाणी का श्रवण भक्तांबर कृति के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने मुझे लगता है हर काव्य में अनोखा चिंतन अनोखी भक्ति प्रस्तुत की है। वो मुझे लगता है कि कारागार में भी रह करके कारागार का अनुभव नहीं कर रहे थे। वहाँ क्या परिस्थितियां होंगी उनका अनुभव नहीं कर रहे थे। हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उनसे भी जो शरीर में तकलीफ हो रही उसका भी अनुभव नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मन परमात्मा आदिनाथ स्वामी के चरणों में लगा हुआ था और वे उनके चरणों में मुझे लगता है उनके मुख की ओर लगाकर लगातार निहार रहे। सामने भगवान नहीं है, फिर भी लगता है कि वे मुख की आभा शरीर का आभा मंडल उसी को देख रहे हैं और देख देख करके वो उनके गुणों का गान निरंतर नए नए आयाम लेकर के कर रहे हैं। आज के काव्य के माध्यम से कुछ नई बात कहना चाहते। अभी आपने देखा होगा नए हर काव्य में वे अनोखी बात कही उन्होंने। उनका चिंतन, उनका मनन, उनके भावों की विशुद्धि कितनी, सोचो कितनी उस एकाग्र उस कारागार में भावों से उन्होंने अपनी विशुद्धि भावों से जो भक्ति कर रहे हैं उसका परिणाम है तो उनकी भक्ति के अंदर भगवान के एक एक गुण स्फुरायमान हो रहे हैं और उन गुणों को मुझे लगता है चिंतन में भी ध्यान में उन गुणों का कैसा अनुभव कर रहे हैं और आज के काव्य के माध्यम से वो पुनः भगवान के कौन से गुणों का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे गुणों का अनुभव कर रहे हैं कि जो संसार में उतने ही हैं जितने भगवान में समा गए। इसलिए मुझे लगता है एक तीर्थंकर के समय दूसरे तीर्थंकर नहीं होते हैं, एक ही होते हैं ना। एक बार में दूसरी बार में दूसरे होंगे, लेकिन दो एक साथ कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। एक स्थान पर यानी आरखंड में या भरत क्षेत्र में एक ही बार में एक ही तीर्थंकर होते हैं। उसकी मुझे लगता है विशेषता दर्शाने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस काव्य को लिखा है कि वे सारे जितने भी इस भूमंडल पर अथवा तीनों लोक में वे सुंदर सुंदर परमाणु जितने भी थे, ऐसा लगता है कि भगवान तीर्थंकरों के ही उनको देख करके मुझे लगता है वे सारे परमाणु उनके दीवाने हो गए और तीनों चारों ओर से वे सारे परमाणु ऐसा लगता है कि भगवान में ही समाते जा रहे हैं और समाते जा रहे, इसीलिए वे सबसे सुंदर। संसार में तीनों लोकों में अगर देखने लायक कोई है, सुनने लायक कोई है, अनुभव करने लायक कोई है, भक्ति करने लायक कोई है
तो मुझे लगता है वे तीर्थंकर भगवान ही हैं। इसलिए तीनों लोकों के, ऐसा नहीं है कि मध्य लोक के उनकी भक्ति करती हूँ, कि ऊर्ध लोक के अधोलोक के, तीनों लोक के जीव उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। और तीनों लोकों के मैं एक बार आपको गिना भी चुकी हूं कि तीनों लोक अपन कैसे ले लेंगे, कि ऊर्ध लोक के, मध्य लोक के और अधोलोक के। सबसे श्रेष्ठ बड़े कौन होते हैं? सबके राजा होते हैं। तो मध्य लोक के राजा यानी मनुष्य लोक के, मध्य लोक में मनुष्य रहते हैं ना, तो मनुष्य का राजा कौन? चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती भगवान का भक्त होता है। और चारों गतियों में चिरंज गति का राजा कौन? शेर। तो शेर भी उनका भक्त है, भक्ति करता है। अब देवगति में राजा कौन? शोधरमिंद तो है ही, अपने अपने विमानों के ले लो इंद्र। तो भवनवासी के ले लो, भवनवासी कितने, व्यंतरवासी कितने, ज्योतिषी कितने और वैमानिक कितने, उन सबके इंद्रों को ले लिया। भवनवासी 40 और वैमानिक वैमानवासी 24, व्यंतरवासी 32 और चंद्र शूर 1-1, तो 2, मनुष्य गति का 1 और त्रियंच गति का 1। टोटल कर लो कितने देव हो गए? इंद्र कितने हो गए? 100। सत इंद्र मतलब 100 इंद्र उनके चरणों में एक साथ झुकते हैं। इसका तात्पर्य है कि तीनों लोग भगवान के चरणों में एक साथ नतमस्तक हो रहे हैं। जिसका राजा झुक गया उसकी सारी प्रजा झुक गई ना? झुकी कि नहीं झुकी? राजा जिसके चरणों में झुक गया उसकी सारी प्रजा चरणों में झुक गई। इसलिए यहाँ पर आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि आप तो इतने सुंदर, इतने गुणवान हो कि संसार के तीनों लोकों के सारे प्राणी आपके दीवाने हैं। वे तो हैं ही, लेकिन परमाणु भी आपके दीवाने हो। इसलिए मुझे लगता है इस काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग यही दर्शाना चाह रहे हैं कि वे मनुष्य, वे परमाणु भगवान में कैसे समाते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है वक्त्रम यही शांति राग रुच भी परमाणु भी स्तम। बोलो बोलो, ये इसी को बोलना है। यही ध्यान रखना, या आई मात्रा लगी ना, और विसर्ग भी है। तो क्या बोलोगे इसको? यही शांत राग रुच भी परमाणु भी स्तम। निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते पिणवः पृथिव्याम्। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। अब सभी लोग चारों काव्यों को एक साथ ऐसे ही शुद्ध, बिल्कुल अभी पढ़ा है ना, यही मैं पहले बोल दूं फिर आप सभी लोग बोलना। यही शांत राग रुच भी परमाणु भी स्तम। निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते पिणवा पृथिव्याम्। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ स्वामी की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि त्रिभुवनैक यानी तीनों लोकों के एकमात्र कौन है आप? ललाम भूत। ललाम भूत का तात्पर्य है प्रभु एकमात्र, आप अद्वितीय सौंदर्य के धारण करने वाले हैं।
इसलिए आपको ललामभूत कहती। अद्वितीय, ऐसा सौंदर्य किसी और को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसकी किसी की उपमा नहीं दी जाए। भगवान को ये सौंदर्य की किसी की उपमा नहीं दी जाए। लोगों को तो कह देते हैं एक कामदेव जैसा सुंदर लग रहा है, ऐसे कहते हैं ना, ये कामदेव जैसा सुंदर है, लेकिन भगवान कामदेव से भी श्रेष्ठ हैं। अब उनके लिए किसकी उपमा दी जाए, इसलिए उनसे कह दिया आप अद्वितीय सुंदरता को प्राप्त किया है आपने, इसलिए हे यही माने जे जिन जिनेन्द्र भगवान शांतराग रुचि परमाणु विष्टम, आप इतने सुंदर कैसे हुए। ऐसा नहीं है कि आप अभी अभी हुए हैं सुंदर। भगवान आदिनाथ ने इतनी सुंदरता का प्राप्त करने का पुरुषार्थ कब किया था, मालूम है कब किया था? जिस समय महाबल की पर्याय में थे, 10 भव पूर्व। उस भव में उन्होंने समाधि से मरण किया था। अब स्वाभाविक ही है, जिसने समाधि से मरण किया वो सम्यक समाधि से मरण किया वो कहाँ जाएगा? देवगति में जाएगा। तो वो सुंदर शरीर को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो उस भव से पुरुषार्थ किया था सुंदर बनने का, और उसी भव में समाधि से मरण करके स्वर्ग में जाकर के देव पद को प्राप्त करके उस सुंदरता को दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया। इसके बाद लगातार वे वहां से च्युत होकर मनुष्य बने, फिर देव बने, फिर मनुष्य बने, फिर देव बने। इस प्रकार से सुंदरता हर जन्म में बढ़ती चली गई। और वह सुंदरता जब तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद किया और जब वो उदय में आया, तब तीनों लोकों में सबसे सुंदर उनके समान कोई भी नहीं था। तो समझ में आया कब से सुंदर होना प्रारंभ किया था? पूर्व 10वें भव से। इसलिए मत सोचना कि जब भगवान बनेंगे तब सुंदर अपने आप हो जाएंगे, पहले से ही पुरुषार्थ किया था। इसलिए मैंने कहा आप सभी से कि आपको भी सुंदर बनना है तो अभी से ही पुरुषार्थ करना। ये मत सोचना कि आप तो बड़े बड़े बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन हैं, उन्हें लगा लगा करके सुंदर हो जाएंगे। लेकिन ये सुंदरता तो कैसी है? क्षणभंगुर। अभी आप सौंदर्य प्रसाधनों को लगाएंगे और थोड़ी देर बाद उनमें से बदबू आने लगती। आती है कि नहीं आती? बस तो सुंदर पहन के आते हो, स्प्रे डालते हो, पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, आदि आदि, और जब वस्त्र उतारते हो तो खुशबू आती है कि बदबू? क्यों? सुंदर आपने सुंदर सुंदर वस्तुओं को इस्तेमाल किया, कितनी सुंदर स्प्रे डाली थी आपने अपने बालों पर, वस्त्रों पर, लेकिन बदबू आने लगी सबना। जब उतार के टांगते हो तो बदबू आती ना, बालों सिर में भी बदबू आने लगती, वस्त्रों में बदबू आने लगती, और शरीर में भी बदबू आती कि नहीं आती? आती है कभी? किसकी बदबू आ रही? क्यों बदबू आ रही है? कि जहां पर मल निश्रित होता हो 24 घंटे, वहां सुगंध कहां से आए? आप नाले नालों में देखो मल बहता रहता है, और गटर के नाले देखो तो और ही बदबू आती है। अब विचार करो, ये शरीर तो सबका नाला है, गटर भी है इसमें, हर गंदी वस्तु का नाला इस शरीर में है। और एक दो नाले नहीं है। चेहरे को तुम सबसे सुंदर मानते हो, उस चेहरे पर कितनी नालियां हैं? मुझे लगता है सबसे ज्यादा मल द्वार तो इस मुख पर ही है, जिसको तुम सजाने में लगे रहते हो, दर्पण में देखने लगे रहते हो। एक बार देख लिया करो, कौन सा मुख पे ऐसा अच्छा स्थान है जिससे मल नहीं आता? आंख को सुंदर मानते हो, उसमें मल आता है। नाक सुंदर रहते, बहुत सुंदर नाक है इसकी, उसमें मल आता है। आंख बहुत सुंदर, उसमें मल आता है। कान बहुत सुंदर है, बड़े बड़े हैं, उसमें मल आता है। और इसके अलावा पूरे चेहरे को देखो, मुख में से मल आता है, दांतों में से बदबू आती है, कहाँ से खुशबू आ रही है। और इसके बाद में जब शरीर में पसीना आ जाता है तो कितने सारे मल द्वार हैं? करोड़ों मल द्वार। शरीर कितने, रोम छिद्र कितने हैं? करोड़ों रोम छिद्र हैं। एक भी रोम छिद्र में से खुशबू वाला पदार्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। इसका तात्पर्य है पूरा शरीर मल से ही भरा हुआ है, मलिन ही है। इसलिए सुंदरता का तो एक स्थान ही नहीं है इसमें। कहाँ ढूंढोगे इसमें सुंदरता? प्रसार तक दर्पण में देखते हो तो कहाँ सुंदरता देखते हो? कभी वस्त्रों में सुंदरता देखते हो, कभी आंसू आभूषण में सुंदरता देखते हो,
शरीर में सुंदरता हो, जिसने शरीर को देखा है उसे बैराग हो गया। जिसने शरीर को दर्पण में देखा है उसे वैराग्य हो गया। लेकिन तुम शरीर को दर्पण में कहाँ देखते हो? तुम तो वस्त्र देखते हो, आभूषण देखते हो, कान में जो पहना है आभूषण कैसा है, नाक में आभूषण पहना वो कैसा लग रहा है, आंखों में काजल डाला वो कैसा लग रहा है, मुख पे पाउडर क्रीम लगाया वो कैसा लग रहा है, माथे पे मेहंदी लगी वो कैसी लग रही है, हार मुकुट पहने वो कैसे लग रहे। सारी सुंदरता इसी की तो है। बाकी देखोगे शरीर तो सुंदर कहीं से है ही नहीं। जिधर से देखो उधर असुंदर असुंदर ही पदार्थ निकल रहा है। लेकिन भगवान के शरीर से, पूरे शरीर में मल द्वार तो उतने ही हैं, लेकिन कहीं से भी मल निस्सृत नहीं होता। होता है क्या? भगवान भोजन करते हैं। कब से भोजन कर रहे हैं? जब से जन्म हुआ तभी से भोजन कर रहे हैं। जन्म हुआ तभी उनके अंगूठे में न्यास कर दिया था स्थापना अमृत की, तो अंगूठा पान अमृत पान करने लगे थे। फिर उसके बाद में जैसे बड़े होते आए तो उनका भोजन आ रहा था। कहाँ से? देवों के यहाँ से। सौधर्मिंद्र सारी अवस्था स्वयं करता था, वहां से ही देवों के द्वारा उनका दिव्य भोजन आता था। वस्त्र उनके पहले से ही स्वर्गों में, वहां पर उनके वस्त्र तैयार, तीर्थंकर के वस्त्र लगे रहते हैं। वहां से उनके वस्त्र डेली प्रतिदिन बदलने के लिए आते हैं। भोजन प्रतिदिन वहीं से आता है, आभूषण प्रतिदिन वहीं से आते हैं। अब दिव्य वस्तु गंदी होती है क्या? नहीं होती। शरीर गंदा नहीं और वस्त्र भी गंदे नहीं होते, आभूषण भी गंदा नहीं होता। शरीर से ही तो सब गंदा होता है। आप वस्त्र पहनते उतार तो यहाँ चिकना हो गया, होता है। साड़ी सिर पर गंदी हो गई, ब्लाउज यहाँ से चिकना हो गया, वस्त्र पहनते पुरुष शर्ट यहाँ से चिकनी हो रही है। लेकिन भगवान के चिकना कहाँ से होगा? वही कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं लगाते। भगवान किसी सौंदर्य प्रसाधन को इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए वे सुंदर है। तुम सौंदर्य प्रसाधन से सुंदर हो। क्रीम लगाई, पाउडर लगाई, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाई, तरह तरह की वस्तुएं लगाई, फिर दर्पण देख करके कहते हो मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ। अभी भी नहीं लगता ये आभूषण पहन लो, ये ब्रोच लगा लो, ये पिन लगा लो, ये सारी वस्त्र ये नहीं शोभा दे रहा है, इसमें ये साड़ी मैच कर लो, इसका ये ब्लाउज मैच करो, इसमें ये चूड़ी मैच करो। कितनी सारी मैचिंग करके तब कहीं कहते हो अब मैं सुंदर लग रहा हूं। अथवा कोई कह दे मैं तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, आज तुमने ये आभूषण पहना है, कोई कह दे तो बस सोच लो पूरा पैसे वसूल हो गए, पूछ लिया तो। लेकिन भगवान को पूछने ऊंचने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लोग जो देखते थे देखते ही रह जाते थे, और इसीलिए उनको देखने के लिए वह सची पागल हो गई। भगवान को जैसे ही देखा उनके प्रति अनुराग उमड़ गया, और ऐसा राग उमड़ा कि वो हाथ से छोड़े ही नहीं। और उसी समय वो इंद्राणी सची मालूम है एक भवातारी हो जाती है। भगवान की सुंदरता को देखकर अपनी सारी सुंदरता भूल गई, सौधर्मिंद की सारी सुंदरता भूल गई, ऐसी भगवान को देखने में लीन हो गई। उस देखने से ही केवल एक भवातारी हो जाती है, अगले भव से नियम से मुक्ति को प्राप्त करती। और उन्हीं भगवान की सुंदरता को देखने के लिए सौधर्मिंद ने दो नेत्रों से तृप्त नहीं हुए तो 1000 नेत्र बना लिए, तब भी तृप्त नहीं हो रहे, बार बार देखे ही जा रहे थे। अब विचार करो कितने सुंदर भगवान होंगे जिनको देखने के लिए, तृप्त होने के लिए 1000 नेत्र लगाना पड़े थे। अब विचार कर लो इतना सुंदर किसी को देखने के लिए सौधर्मिंद नेत्र बनाता है? अपनी सची को देखने के लिए नेत्र नहीं बनाता, अपने सारे वैभव को देखने के लिए नेत्र नहीं बनाता, केवल भगवान की सुंदरता को देखने के लिए वो 1000 नेत्र बनाता है। अब यहीं से चिंतन करो कैसे कितने सुंदर थे भगवान, जिनकी उपमा किसी से भी नहीं दी गई, और वे ही सुंदर थे। इसका तात्पर्य आचार्य भगवान ने यहाँ ये कह दिया है, क्योंकि आगे कह रहे हैं कि वे शांतराग रुचि परमाणु तुम निर्मापिता, यानी वे इतने ही थे जिससे तुम्हारे शरीर का निर्माण हो गया। सारे परमाणु आर क्षेत्र के, भरत क्षेत्र के
पूरे भगवान हे स्वामी आदिनाथ स्वामी आप में ही समा गए, आप में लिप्त हो गए, आप में लीन हो गए। अब कोई संज्ञा ऐसा परमाणु नहीं बचा जो आप जैसे गुणों को प्राप्त कर लेगा। कोई है उनके जैसे गुण वाला? है ना। भगवान के पास 18 दोष नहीं होते। केवल ध्यान रखना, अनंत के पास ही 18 दोष नहीं होते। बाकी चाहे देव हो, कितने भी देवी देवता हो, सबके पास दोष होते। इसलिए उनके पास एक भी दोष नहीं है। दोष मालूम है? आप सोचते कौन कौन से दोष हैं? तो आचार्य ने जो 18 दोषों का वर्णन किया तो उन्होंने सबसे ही पहले कह दिया है कि उनके पास क्या क्या नहीं होता है। तो उनसे तो भूख नहीं होती, क्षुधा नहीं होती। आपको क्षुधा भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है और आसक्ति पूर्वक खाते हो। भूख क्यों लगती यही नहीं पता, ये भी एक रोग है। भूख क्या है? रोग असाता वेदनी कर्म के उदय से भूख लगती है। साता वेदनी के कर्म के उदय से भोजन मिलता है, और यदि तुमने उस भोजन में आसक्ति कर ली, भक्ष अभक्ष सब खाने में लगे, यही तो आसक्ति है। पानी अच्छा नहीं है, गर्म है, तो तुम बिस्लरी पीने लगे। और भी ज्यादा तरह तरह के पानी आते हैं, कितने तरह के पानी, ये आपके पीने के लिए भी सोचते हो ये टेस्टी है, ये अच्छा है, लेकिन आपको यही नहीं पता वो हम भक्ष पी रहे हैं कि अभक्ष। और कितने सारे पेय पदार्थ पीते हो, कोई भक्ष है क्या? सब भक्ष। ऐसी अभक्ष वस्तुएं क्यों पीते हो, खाते हो? क्योंकि आपको आसक्ति, प्यास सता रही, भूख सता रही, वेदना हो रही, असाता वेदनी का तीर कर्म का उदय है इसलिए। और अभक्ष खा करके आसक्त होकर के अभक्ष भक्षण कर रहे हो, तो आश्रम कौन सा हो रहा है? असाता वेदनी का। कौन सा हो रहा है आश्रम? जब अभक्ष भोजन करोगे, जब उसमें हिंसा होगी, जब तो कौन सा आश्रम होगा? किसी भी जीव को तकलीफ दोगे तो कौन सा आश्रम होगा? असाता वेदनी का। तो ध्यान रखना, भोजन करने के लिए मना नहीं है। भोजन तो भगवान ने भी किया है। भगवान नहीं हुए थे, बालक थे तीर्थंकर, और आदिनाथ स्वामी ने कब तक भोजन किया था मालूम है? 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, 83 लाख पूर्व तक भोजन किया था। एक भी दिन अभक्ष भक्षण नहीं, एक भी बार और एक भी दिन। और इसके बाद में आप समझ लेना, एक भी दिन नहीं हुआ तो असाता का बंध कहां से होगा आपको? एक बार केवल उपदेश ही दे दिया था, बस उपदेश दे दिया था कि ऐसे ऐसे तुम अपनी खेती आदि करोगे, दाएं आदि करोगे, तो उसमें जब गेहूं को छीलोगे तो फिर ऐसे करके बैल के मुख में मुसीका लगा देना। इतना ही तो उपदेश दिया था। बताई थी विधि कि तुम्हें ऐसे अनाज के दाने प्राप्त होंगे। अगर नहीं बताते तो क्या होने लगा था? बैल को जब दाएं करवाते तो बैल अनाज खा जाते थे। इसलिए उन्होंने ये विधि बताई थी, लेकिन उस विधि बताने में भी असाता का बंद किया। बंद किया, और कितने महीने तक विधि नहीं मिली थी? 6 महीने तो बैठे थे ध्यान पर इच्छा से, लेकिन उसके बाद आहार करने के लिए, चर्या के लिए निकले। लेकिन 6 महीने, कितने महीने? 13 महीने तक भोजन, 6 महीना ये और 6 महीना बाद में और 1 महीना और घूमे। ये 13 महीने तक उनको भोजन नहीं मिला। ऐसा असाता कर्म का उन्होंने बंद किया था केवल उपदेश देने। अब अपने बारे में इसीलिए मैं कह रही हूं, अभक्ष भक्षण करोगे, चाहे खाने वाली वस्तु हो, चाहे पीने वाली वस्तु हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, कैसे भी इस्तेमाल करोगे जिसमें जीव की हिंसा होगी, वह कौन सा आश्रम कराएगा? असाता वेदनी का ही आश्रम कराएगा। जब असाता वेदनी का आश्रम होगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? रोग होगा कि नहीं होगा? परेशानी होगी तो सुंदर कहां से बनोगे? जब तक ये करते रहोगे अभक्ष भक्षण, तब तक सुंदर बनने की भूमिका ही नहीं बनेगी। सुंदर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाथ सुंदर बनाना है तो इनसे भगवान का अभिषेक करना, भगवान की पूजन करना, भगवान की आराधना करना, और इसके बाद इससे हाथों से दान देना, तो सबके हाथ बहुत सुंदर हो जाए। आंखें सुंदर बनाना है ना, बहुत सुंदर आंखें,
भगवान को देखने का खूब प्रयास करना, बार बार इनका दर्शन करना, बाकी अन्य वस्तुओं को देखने में नहीं, भगवान को देखने में और आवश्यक देखने। अब आवश्यक है, आप कोई भोजन बनाओगे तो आवश्यक ही है कि नहीं, स्वाध्याय करोगे तो आवश्यक है, कोई वस्तु देखोगे, देख करके कोई कार्य करो वो आवश्यक है, वो आवश्यक है। और भगवान को देखना विशेष है, भगवान का दर्शन, स्वाध्याय आदि करेंगे, तीर्थ वंदना आदि करेंगे, देवशास्त्र गुरु का दर्शन करेंगे तो आपके क्या सुंदर हो जाएंगे, नेत्र सुंदर सुंदर हो जाए। हाथों की समझ में आ गई, मुख सुंदर कैसे होगा, पूरा मुख सुंदर, भक्ते सुंदर रूपम। देव शास्त्र गुरु की खूब भक्ति करोगे तो अपने आप सारा मुख, सारा शरीर ही सुंदर हो जाएगा। इनकी जब जब अभिनय करोगे तब तक क्या हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, शरीर कुरूप हो जाएगा। जब देव शास्त्र गुरु की अभिनय कोई करता है, अवज्ञा करता है, अपमान करता है, निंदा आदि करता है, तो उसका क्या होता है मालूम है कि नहीं मालूम, हुआ है किसी का कि नहीं, सुना है, आगम पढ़ा है, पढ़ा होगा ना। श्रीपाल कोड़ी क्यों हुए थे, क्यों कोड़ हो गया था, सुंदर थे वो तो बहुत, लेकिन कोड़ क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, गुरु के शरीर को देखकर कोड़ी कहा था। और उनके साथ और मित्र थे 700, उन्होंने तालियां बजा करके कहा। इसका परिणाम था कि उन्होंने असाता का बंद करके वे 700 वीर और खुद ने शरीर को अपने को कोड़ से ग्रसित किया। दुर्गंधा नाम की एक, आपने सुना होगा, अपने दृष्टांत आया, घटना सत्य है, कपूल कल्पना नहीं है। दुर्गंधा बनी क्यों, दुर्गंधा हुई क्यों, कारण क्या था, उसने भी गुरु का अपमान अभिनय किया था। किससे किया था, केवल भावों में किया था, ना तन से किया था, ना मन से, वो वचन से किया था। परिणामों में निंदा की थी कि ये गुरु कहां से मेरे घर में आ गए। ऐसी भावों में निंदा करने से ही तत्काल उसको कोढ़ से ग्रसित हो गई और उस पर्याय से मरण करके दूसरी पर्याय में जो जाकर के वो कौन बन गई, दुर्गंधा बन गई। एक धीमर क्या जन्म ले लिया, पुत्री हुई और वो भी दुर्गंधा हुई। अब उसके दुर्गंध से सारे नगर में दुर्गंध आने लगी, तो घर वालों ने थी उसको वही व्यवस्था जंगल में कर दी उसकी रहने की, और वो दुर्गंधा को जंगल में नदी के किनारे एक झोपड़ी बना दी, वहां रख दिया, वहीं भोजन पानी भेज देते थे घर वाले, वहीं अपना जीवन जी रही थी। अब सुंदर कैसे हुई वो दुर्गंधा, सुंदर कैसे बनी मालूम है, एक बार जो अपनी झोपड़ी में उसी में बैठी थी, तेज ठंडी पड़ रही थी, अचानक मुनिराज का आगमन हुआ। जब उसने देखा इतनी तेज ठंडी में मुनिराज यहाँ कहाँ ठहरेंगे, देखते ही देखते उसने देखा एक वहां चट्टान पर मुनिराज बैठ गए खुले आकाश में। उसको देखकर लगा मैं झोपड़ी में बंद हूं, मैं कहां पर हूं ठंड से, मुनिराज का क्या होगा। तो उसने रात में अपनी झोपड़ी की घास फूस निकाल निकाल करके उनके चारों ओर जलाती रही। क्यों जलाती रही, इनको शीत ना लग जाए, ये बीमार कहीं नहीं हो जाए, इसलिए मेरी झोपड़ी जल जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर बना लूंगी, लेकिन हमारे मुनिराज को शीत ठंडी नहीं लग जाए, उससे बचाने के लिए वह रात भर अपने झोपड़ी की घास जलाती रही। उसके बाद में प्रातः काल हुआ, मुनिराज ने उसको देखा और देख करके आश्चर्य में पड़ गए। उससे देख करके, अरे लक्ष्मी तुम, अब वो बोली मैं लक्ष्मी तो हूं नहीं, मैं तो दुर्गंधा हूं। हाथ जोड़ लिए, हे गुरुदेव आपने मुझे लक्ष्मी क्यों कह दिया, मैं तो दुर्गंधा हूं, लक्ष्मी क्यों कहा। मुनिराज मुस्कुराने लगे, दुखित भी हुए कि तू लक्ष्मी ही थी, सुंदर, इतनी सुंदर थी कि तेरे लिए सब देखने के लिए खड़े रहते थे, इंतजार करते थे जब तू निकलती थी, इतनी सुंदर थी। तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे, ये कैसे हो गया। तब गुरुदेव ने बताया तुमने दुर्गंध की निंदा मन में की थी, उसका ये परिणाम हुआ है।
और आज उसने गुरु की उपासना कैसे की थी? शीत बचाने का पुरुषार्थ किया था। उन गुरुदेव ने उससे कहा, वो तो फिर वहां से रिद्धिधारी थे और वहां से आकाश में जाते जाते कह गए नमो वरिहंताड़म। मतलब उन्होंने शिक्षा दी नमो वरिहंताड़म का जाप कर। उसने गुरुदेव की उपासना की, आराधना की रात भर और नमो वरिहंताड़म का जाप कर लिया। और लास्ट में कहते गए कि तुम ध्यान रखना, आरकाओं की सेवा करना। अब वो सोच रही थी मैं क्या सेवा करूं, मेरे शरीर से दुर्गंध इतनी आती है, मैं आरका के पास भी नहीं जा सकती, कैसे मैं सेवा करूं। लेकिन फिर भी अपनी झोपड़ी में बैठी बैठी इंतजार कर रही थी। गुरु ने कहा है आरका की सेवा करना, मैं कैसे करूं। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी, सामने से आरकाएं एक पूरे ग्रुप में चली आ रही। और जब देखा कि आरकाएं आ रही, ये कहाँ रुकेंगी अब। जब उसने देखा आरकाएं आते 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 सामने एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर जाने लगी। तब उसने सोचा आरकाएं गुफा के अंदर चली जाएंगी, रात्रि में इसी में तो सिंह आकर के रहता है, फिर क्या होगा। लेकिन आरकाओं को भी नहीं रोक सकी, रात में अंधेरे में ये जंगल में कहाँ भटकेंगी। तो उसने दूर से ही देखती रही, सारी आरकाएं गुफा के अंदर चली गई। फिर वह गुफा के बाहर बैठ गई और जो गुरुदेव ने कहा था नमो वरिहंताड़म और गमु अड़तारम का वहीं जाप कर। क्यों करने लगी? गुफा में कोई शेर ना चला जाए आरका के ऊपर उपसर करने के लिए, इसलिए वहां बैठी थी। और सामने से जब उसने देखा एक शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है, तो मालूम उसने दोनों हाथ फैला करके गुफा के दरवाजे पर खड़ी हो गई नमो वरिहंताड़म। गुरु का आदेश जो था वह उन्होंने जो कहा था जाप, वो भी गुरु का आदेश था। आरका की रक्षा करना ये भी गुरु का आदेश था। गुरु के आदेश के पालन करने के लिए उसने गुफा के दरवाजे पर खड़ी हो गई। और जब शेर आ रहा था दहाड़ता हुआ, वो दोनों हाथ और पैर फैला करके खड़ी थी, जैसे जी शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली शेर नहीं है। और जैसे ही शेर आया, अब शेर क्या करेगा, अपने घर जाना है, तूने रास्ता रोक दिया तो बाहर करेगा कि नहीं। शेर ने भी दूर से ही क्रोध में भरकर छलांग मार करके उसको अपने पहने पहने दांतों से और हाथों से उसके शरीर को फाड़ दिया। जब शरीर को फाड़ दिया, भोजन मिल गया, फिर गुफा के अंदर गया ही नहीं शेर। जब गया नहीं तो फिर वापस लौट गया, आरकाओं की रक्षा हो गई, उसका मरण। और मरण होकर के मालूम है वो कौन बनी? वो दुर्गंधा रुक्मणी बनी। रुक्मणी का नाम सुना है? उनका नाम रुक्मणी नहीं रूपमणि था। इतनी सुंदर थी रुक्मणी, इतनी सुंदर थी कि उसका चित्रपट देख करके ही कौन? श्री कृष्ण त्रिखंडाधिपति चित्र को देख करके मूर्छित हो गया। अब विचार करो वो कितनी सुंदर होगी कि एक त्रिखंडाधिपति चित्र को देख करके मूर्छित हो गया। कैसे सुंदरता प्राप्त हुई, कैसे हुई, आगे की चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, बस यहीं तक रहते हैं कि आप ये बताओ दुर्गंधा कैसे बनी और सर्वांग सुंदर कैसे बनी। दुर्गंधा गुरु के अपमान से बनी, और जो दुर्गंधा से सर्वांग सुंदर रुक्मणी बनी वो भी गुरु की उपासना से, गुरु के आदेश से ही जाप किया उसने अरंत नमो वरिहंताड़म और आरका की रक्षा की, प्राण गंवा करके भी अपने प्राणों की चिंता नहीं की कि शेर आएगा तो मेरा क्या होगा। अगर कोई हो तो यही सोच, तो भाई आएगा तो मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो पहले मुझे ही खाएगा, इसलिए झोपड़ी में बंद होके बैठ जाती। लेकिन उसने कहा नहीं, गुरु की आज्ञा है और आरिकाएं हमारे लिए वंदनीय पूजनीय है और वो इस गुफा में रुकी हुई हैं। मैंने अगर रक्षा नहीं की तो रात में शेर निश्चित आएगा और उनको भक्षण कर देगा। इसलिए गुरु की आदेश का, गुरु की आज्ञा का और आरका के प्रति भक्ति उमड़ पड़ी, क्योंकि ये भी
रत्नात्रयधारी साध्वियां हैं, जे भी मुनि की तरह साधना करती हैं, एक वस्त्र पहनती हैं, लेकिन भोजन 24 घंटे में एक ही बार अंजलि में करती हैं। कोई शौक नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई वस्तुएं नहीं इनके पास। ये भी परमात्मा की आराधक है, आराधना करने वाली हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा से मैं इनकी भी रक्षा करने के लिए तत्पर रहूंगी। मेरे प्राण चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनके प्राणों को नहीं जाने दूंगी। और उसने ऐसी रक्षा करने के फल से क्या प्राप्त किया? सुंदर रूप को प्राप्त किया। अब समझ में आ गया सुंदर रूप भगवान ने कैसे प्राप्त किया। भगवान ने ऐसे कार्य अपने जीवन में कितने सत्येश मैत्रिय की भावना थी, किसी जीव को नहीं सताया उनने। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय आदि से लेकर किसी जीव को उन्होंने, उनके अंदर तो सत्येश मैत्री, सभी जीवों के प्रति मित्रता की भावना थी। इसलिए उनके सारे शरीर के परमाणु सुंदर थे, एक भी अवगुण नहीं था। अगर अवगुण होता तो फिर सब जीवों के प्रति, सबके प्रति करुणा भाव, दया भाव नहीं होता। हिंसा हो रही है तो होती रहती, लेकिन उनकी सबके प्रति सत्येश मैत्री की भावना के कारण ही उनके सर्वांग में रक्त धवल वर्ण का था, वात्सल्य भाव सबके प्रति था। और सारे गुण उनके पास सुंदर सुंदर। जब गुणों ने आना प्रारंभ किया तो सभी सोचने यही सबसे सुंदर है। सब जगह गुण भी ढूंढते हैं किस कौन सबसे सुंदर है। जब देखा तीर्थंकरी सबसे सुंदर है तो पूरे आर खंड के जितने सुंदर सुंदर परमाणु थे, सारे परमाणु, यहाँ यही कह रहे हैं आचार्य भगवान के वे सारे परमाणु पृथ्वी पर ते अणवापि तावंत एव वै, जितने थे पृथ्वी पर उस समय आर खंड में सारे परमाणु ते समानम अपरम रूपम, सब आप में समा गए। इसलिए आपका रूप अपरम पार, ऐसा आपका रूप है कि वे परमाणु एक भी बचे ही नहीं जो कोई और ले लेता, सारे उनमें समा गए। अब यहाँ संसार में, इस भारत में कोई ऐसा पुण्यशाली नहीं है कि जिसको वे परमाणु प्राप्त हो सके, क्योंकि वे परमाणु उतने पुण्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। अब वे परमाणु संसार में है नहीं, ऐसा नहीं, आर खंड में तो अभी भी हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसा पुण्यशाली नहीं है जो उनको ग्रहण कर ले। इसलिए जितने थे उनमें समा गए, और होंगे भी तो कोई इतना पुण्यशाली नहीं है जिनके पास वे परमाणु जाए, अथवा वे परमाणु किसी अन्य के पास गए ही नहीं, देखा ही नहीं। सारे भगवान की ओर, जैसे आप देख रहे नदियां दौड़ रही, गंगा नदी दौड़ दौड़ के कहाँ जा रही है? महासागर बन गई। अन्य नदियां भी दौड़ती जा रही हैं, सब महासागर में समा रही। वैसे ही सारे परमाणु नदियों की तरह भगवान तीर्थंकर के दीवाने हो गए और उन्हीं में समाते सरे जा रहे हैं। इसलिए वे सर्वांग सुंदर हो गए। अब ऐसे एक भी परमाणु किसी और को मिलने वाले नहीं है। लोग तो बहुत सारे हैं, है ना, धनवान भी हैं, बहुत सारे धनवान भक्त भी हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी तीर्थंकर जैसा पुण्यात्मा जीव कोई नहीं है। इसलिए उन किसी के पास भी परमाणु नहीं पहुंचे। अब आने वाले चतुर्थ काल में, यहाँ चतुर्थ काल आएगा ना, अभी पांचवा, फिर इसके बाद में छठवा, फिर छठवे के बाद में उत्सर्पणी काल शुरू होगा, तो उत्सर्पणी का छठवा काल आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर चौथा आएगा। जब चौथा काल आएगा तब कौन से यहाँ तीर्थंकर आएंगे? श्रेणिक महाराज का जीव जो नरक में है, वे प्रथम महापद्म नाम के तीर्थंकर का यहाँ पर इस आर्यखंड की भूमि पर उनका जन्म होगा। तब सारे परमाणु उनमें समा जाएंगे। जो परमाणु यहाँ हैं, इतने पुण्य परमाणु तीर्थंकर की सुंदरता वाले, यहाँ कोई ऐसा पुण्यशाली नहीं है। जब वे महापद्म नाम का जीव, श्रेणिक का जीव, जब इस भूमि पर आएगा, जन्म होगा, तब वे सारे परमाणु उनमें समा जाए। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं आप सबसे सुंदर हो, वे सारे परमाणु आपके दीवाने हो गए। अब यहाँ ऐसे कोई बचे नहीं। परमाणु मैंने कहा बचे हैं, तभी तो पद्म महापद्म को प्राप्त होंगे, लेकिन उन जैसा पुण्यशाली कोई नहीं है जो उन परमाणुओं को ग्रहण कर सके। अब आपको उतना सुंदर बनना है क्या? बनना है ना, भगवान जैसा सुंदर नहीं, सबको बनना है।
कोई तीर्थंकर नहीं बनेगा तो भी बनना है, अरहंत बन के बनना है। अब वे अरहंत सभी परम औदारिक शरीर, उनका परम औदारिक सभी का होता है। जब जो अरहंत पद को प्राप्त करता है, साधारण मनुष्य भी बस चरम शरीर ही होना आवश्यक है, तो वह उसका शरीर भी केवल ज्ञान होने पर पदम और आदि औदारिक शरीर बन जाता है। ऐसे भगवान का परम औदारिक इतना सुंदर शरीर है, जिसका वर्णन करके आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं, हे प्रभु, आप जैसे पुण्यशाली के लिए वे सारे सुंदर परमाणु समा गए, अब यहाँ कोई परमाणु सुंदर नहीं बचा। और मुझे लगता है कि उतना पुण्यशाली कोई यहाँ नहीं बचा, इसलिए उनको ग्रहण करने की भी तो क्षमता चाहिए, ग्रहण करने की वो शक्ति भी तो चाहिए सुंदर परमाणु को ग्रहण करने की। वो वज्र बसप नाराज संगनन वाला कौन है यहाँ? सब जितने बैठे हो, कौन सा संगनन है आपका? असम प्राप्त सपाट का अंतिमहीन संगनन। भगवान का कौन सा संगनन होता है? वज्र विषप नाराज संगनन, प्रथम संगनन, सम चतुर्थ संस्थान उनका होता है, इसलिए वे सर्वांग सुंदर होते हैं। अब समझ में आ गया होगा वो सुंदरता उनको कैसे प्राप्त की। और हमें भी सुंदर बनना है, भगवान बनना है कि नहीं, कि यही सुंदरता बनाए रखोगे? क्रीम पाउडर लगा लगा करके वस्त्र आभूषणों से कब तक इसको संभालोगे? जितना भी संभालते रहोगे तो भी आप देख लेना, अंतिम में दादाजी परदादा को देखा है, दादी को परदादी को भी देखा होगा ना, सारी सुंदरता कहाँ विलीन होती गई। नहीं मानो तो अपनी अपनी फोटो देख लो, एक शिशु की देख लो, फिर बालक की देखो, फिर किशोर की देखो, फिर युवा की देखो, फिर प्रौढ़ की देखो, फिर वृद्धावस्था की, सारी फोटो देखते ला मिलाओ, कौन सुंदर है? सुंदरता घट रही है प्रतिदिन के बढ़ रही है? घट रही है ना, वो घटती जाएगी। और अंत में ये सारे शरीर की सुंदरता किस रूप में बदल जाएगी? मिट्टी में बदल जाएगी, मिट्टी में बदल जाएगी ना, राख हो जाएगी। अब विचार करो, इसकी राख ही होना है, कितना भी सुंदर बनाओगे। भगवान की राख नहीं हुई, उनका तो वे सुंदर परमाणु फिर उड़ गए, कपूर की तरह शरीर उड़ के पूरा बिखर गया। और तुम्हारी राख उड़ करके बिखरे, उस राख को भी कोई नहीं ले जाए, घर में रखता है, उसको भी ले आएंगे बांध के पोटली और पानी में बहाया करते नहीं, घर में कौन ले आता है? छूते भी नहीं है उसको। इतनी सुंदर शरीर था, उसको घर में ही रख लेते सुखा सुखा के, अथवा उसकी राख ही रख लेते, तो भी नहीं रखते लोग। इसका तात्पर्य ये शरीर सुंदर नहीं है, ना ये होगा। कितना भी इसको धोने का प्रयास करना, सारे सौंदर्य प्रसाधन इसमें लगा देना, कितने सारे बाथरूम में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए केवल इसको सुंदर बनाने के, लेकिन तन सुंदर ना हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। आज जब होगा तो कैसे होगा? इसलिए आचार्य भगवान मानतुम सब पर उन्होंने कह दिया है रत्नकार सबकाचार में आचार्य ने कि भक्ति सुंदर रूपम, यदि तुम सुंदर रूप को चाहते हो, देव सात गुरु की, सच्चे देव सच्चे सात गुरु की सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति मालूम है? पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ, समर्पण के साथ सच्ची भक्ति करो, अपने आप ये सुंदरता, शरीर भले ही यही होगा, सुंदरता अपने आप प्राप्त होती चली जाएगी। और भव भव में जैसे आदिनाथ स्वामी की सुंदरता निखरती गई और अंत में तीर्थंकर बन के सारी सुंदरता उनको ही प्राप्त हो गई। बस ऐसी सुंदरता आप सबको प्राप्त करना है, भाव है भगवान बनने का, तो बस समझ में आ गया। जो भक्ति आज कर रहे हो, इस भक्ति को यहीं तक सीमित नहीं रखना। आज सोचना मैं पहली बार कर रहा हूँ, इस वक्तांबर के माध्यम से मैं जान रहा हूँ मैं सुंदर कितना हूँ, अब हो सकता हूँ कि नहीं, नहीं हो पाऊंगी, अब चिंता नहीं करना, लेकिन मैं सुंदर होकर के ही रहूंगा। कौन सा सुंदर? शाश्वत सुंदर। सबसे सुंदर अगर तीनों लोक में तो है तो कोई कौन है? सत्यम शिवम सुंदर। सत्य, शिव और सुंदर, वही सुंदर है, इसलिए उन्हीं के बनने का प्रयास यहाँ आचार्य मानतुम स्वामी कर रहे हैं। और हम सभी को यही शिक्षा दे रहे हैं कि इनकी भक्ति करने से वह अलौकिक अनुपम अद्वितीय सुंदरता प्राप्त होगी, फिर कभी असुंदर होंगे ही नहीं। होंगे क्या? भगवान अभी असुंदर हुए हैं? तीन लोक के शिखर पर चूड़ामणि बनकर के विराजमान है, तीनों लोकों के लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, इतने परम सुंदरता को प्राप्त हुए हैं। तो आचार्य भगवान इस काव्य के माध्यम से
हम सबको भी यही शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी परम सुंदरता को प्राप्त करने के लिए ये आदिनाथ स्वामी, जैसे आपने भक्ति की थी, उन्होंने भी की ना 10वां भक्ति, और मानतुंग स्वामी ने उनकी भक्ति करके ये कृति हमें दी है। हम इसके माध्यम से भक्ति करके परम सौंदर्य का तात्पर्य शाश्वत सुंदरता, उस सुंदरता को पाने का हम सभी पुरुषार्थ करेंगे। जय बोलिए देवाई देवी के जरा श्री आदिनाथ भगवान।